गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम आपका चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, मतलब प्रोटेक्ट करना, बचाना। किनको बचाना? प्लांट्स और एनिमल्स को। हम सबको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, और हम जो कि पूरी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है हमें मीट करने का, इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को मीट करने का। इसकी वजह से क्या होते जा रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी कमी होते जा रही है। प्लांट्स बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे पेड़ कटते जा रहे हैं, एनिमल्स भी बहुत सारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी लाइफ जो है, पूरा जो बैलेंस है हमारी अर्थ पे वो डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से हमें क्या करने की ज़रूरत है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की ज़रूरत है। अब हमें प्लांट्स को कंजर्व क्यों करना है? हमें प्लांट्स को इसलिए बचाना है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, और फिर पेड़ों को काट कर, जंगलों को ख़त्म कर कर उनका उपयोग किसी और चीज़ में करना। तो डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, पेड़ों को क्यों काटते हैं? 3 रीज़न्स होते हैं उसके। सबसे पहला रीज़न होता है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ते जा रही है तो जैसा लोगों को खाना चाहिए, खाना के लिए हमें ज़मीन चाहिए, धान वगैरह उगाने के लिए। तो खेती के लिए हम बहुत ज़्यादा लैंड हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के लिए लैंड नहीं बच रही है। साथ में सेकंड रीज़न होता है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़ और हाउसेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें बड़ा घर चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ चाहिए। इसकी वजह से हमें फॉरेस्ट की जगह काटनी पड़ती है और वहाँ पर सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। और थर्ड रीज़न होता है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। इसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा लकड़ियों को इसलिए भी काटते हैं क्योंकि हमें फर्नीचर की ज़रूरत होती है, हमारे घर में फर्नीचर की ज़रूरत होती है। साथ में वुड एज अ फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल क्या होते हैं, हमने देखा था कि जो भी चीज़ जलती है तो फ्यूल को भी हम यूज़ करते हैं, लकड़ी को हम फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन तीनों रीज़न की वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या क्या हमें क्या परिणाम होते हैं डिफॉरेस्टेशन करने के। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी प्रेजेंट बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट ही कम होते जाएंगे, अगर पेड़ ही कटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा हो जाती है अर्थ पे, वो क्या करती है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है अपने अंदर। कैप्चर करने की वजह से क्या होता है, सोलर एनर्जी मतलब सन की जो रेज आती है उसको कैप्चर करती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही यही होता है कि अपनी अर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है, सेकेंड, अगर फॉरेस्ट कटते जाते हैं, ट्रीज कटते जाते हैं तो पॉल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है। इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ का जो पॉल्यूशन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि ट्रीज़ पहले क्या करते हैं पहली प्लेस पर, कि ट्रीज़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसलिए हमने देखा है कि पेड़ों के सड़कें होती है उसके आसपास क्या लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, उसमें ऑब्जर्व कर लेंगे ट्रीज़। लेकिन जब ट्रीज़ हम काटते जाएंगे तो फिर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड होता है ड्रॉट का खतरा होता है, सूखा पड़ने का खतरा होता है। डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, इसका मतलब होता है डेजर्टिफिकेशन होना, मतलब ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मैनी रिड्यूसेस रेनफॉल। क्या होता है कि रेनफॉल की संख्या बहुत कम हो जाती है। पेड़ों की वजह से जितने अच्छे पेड़ होते हैं, जितना बड़ा हरा भरा होता है, उतने रेनफॉल होती है। लेकिन जब पेड़ कटते जाते हैं, पेड़ों की संख्या कम होती जाती है तो रेनफॉल भी
कम हो जाती है। तो रेनफॉल जब कम होगी, जब बारिश कम गिरेगी तो सूखा पड़ जाता है। इसलिए अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो सूखा पड़ने का खतरा है। साथ में डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन मतलब हमारी जो फर्टाइल सॉइल होती है, अच्छी सॉइल होती है जिस पे हम खेती करते हैं, तो वो क्या होते जाएगी, ट्रीज़ क्या होते हैं, ये वाली सारी अच्छी जो फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है, अच्छी उपजी वाली सॉइल होती है, उनको पकड़ कर रखते हैं। लेकिन अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो जो भी सॉइल होगी वो उड़ जाएगी, वो एक जगह ठहरी हुई नहीं रहेगी, जिसकी वजह से जो नीचे की रॉक वाली सॉइल होती है, टॉप लेयर की जो सॉइल है वो सब हट जाएगी, और नीचे की जो अनफर्टाइल सॉइल होती है, जो डेजर्ट्स में होती है, तो वैसी सॉइल हो जाएगी, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। कुछ भी हरा भरा नहीं रहेगा, कुछ भी अच्छी चीज़ें उग नहीं पाएगी, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट्स को अफेक्ट होता है। जैसे हमारा घर होता है, वैसे ही जो जंगल है, जो इतने सारे फॉरेस्ट से, जो ट्रीज से जो जंगल बना होता है, वो एनिमल्स और प्लांट्स का घर होता है, एनिमल्स का घर होता है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो ख़त्म होते जाएंगे। साथ में शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास फूड की शॉर्टेज क्यों होगी, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारी जो सॉइल है, सॉइल की जो उपजता होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो भी ख़त्म होते जाएंगे। सॉइल का टेक्सचर बेकार हो जाएगा। सॉइल में कुछ भी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अच्छी नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होते जाएगा, अच्छी फसल नहीं होगी। अच्छी फसल नहीं होगी तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। इसके बाद और क्या हो जाता है, फ्लडिंग वाली सिचुएशन आ जाती है। फ्लडिंग ऑफ रिवर्स मतलब पेड़ होते हैं तो पेड़ क्या करते हैं, पानी को जो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इलाकों से हमें बचाते हैं। क्या करते हैं कि क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल सोखेगी नहीं इतना सारे पानी को, और क्या हो जाएगा, फ्लड्स की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, बहुत सारा बाढ़ वाली दिक्कत हो जाती है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हमें रोकने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन की वजह से और क्या होता है, पूरा जो बैलेंस होता है हमारी नेचर का वो बिगड़ जाता है। जैसे जैसे हम ज़्यादा पेड़ काटते हैं, हमारी जो इकोसिस्टम होता है उसमें डिस्टर्बेंस आने लग जाता है, बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। साथ में सॉइल इरोजन का खतरा हो जाता है। हमारी जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। इसकी वजह से हमारा प्लांटेशन एंड वेजिटेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल मतलब जो हमारे तल में जो पानी होता है वो भी बहुत कम होता जाएगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट की वजह से मिट्टी जो होती है पानी को सोख लेती है अंदर। क्योंकि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो फॉरेस्ट में इतने सारे जो पेड़ होते हैं उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि पानी को जब बारिश होती है तब वो होल्ड कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर में जो पानी होता है, तल में जो पानी होता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो कौन वाटर को एब्जॉर्व करेगा अंदर, तो ग्राउंड वाटर कम होने वाली दिक्कत भी हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर हम पेड़ को बहुत ज़्यादा संख्या में काटते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फ्यूचर के लिए हो सकते हैं। तो इस वजह से इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की ज़रूरत है। हमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट सेशन में हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे।